हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि पाइथन प्रोजेक्ट एग्जैक्टली क्या होता है विच यू हैव टू सबमिट एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 फॉर सीबीएसई, जब आपके पास कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस नाम का सब्जेक्ट होता है। सो दिस इज़ एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, बट आपके पास सी एस आई पी 12th क्लास में है तो आपको एक प्रोजेक्ट, एक वर्किंग सॉफ्टवेयर सबमिट करना होता है सीबीएसई को, जिसके बाकायदा मार्क्स होते हैं और आपका वाइवा भी इसी प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द घूमता है। इस प्रोजेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आप पूरे कोर्स में 11th एंड 12th में मिला के जो दो मेन चीज़ें सीखते हो वो है पाइथन एंड माई एसक्यूएल। और यहाँ पर हम उन दोनों को एक साथ यूज़ करते हैं। वी कनेक्ट बोथ ऑफ देम टुगेदर। ठीक है, हम दोनों को कनेक्ट करते हैं ताकि हम डेटा को प्रोसेस करें पाइथन में और स्टोर करें माई एसक्यूएल में। तो प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट का मतलब होता है एक वर्किंग सॉफ्टवेयर। वो वर्किंग सॉफ्टवेयर एक स्कूल के रिपोर्ट कार्ड्स बनाने के लिए भी हो सकता है। वो वर्किंग सॉफ्टवेयर किसी एयरलाइन रिजर्वेशन के लिए भी हो सकता है। मूवी टिकट बुकिंग के लिए भी हो सकता है। आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्या रैंक आया है उसके लिए भी हो सकता है। सो इट कैन बी एनी थिंग। सो प्रोजेक्ट इज बेसिकली अ वर्किंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, और कोई भी वर्किंग सॉफ्टवेयर जो होता है उसके दो फेसेस होते हैं। एक होता है जो यूज़र को दिखाई देता है और एक जहाँ पर एक्चुअली में डेटा स्टोर होता है। तो जो फेस यूज़र को दिखाई देता है उसे हम फ्रंट एंड कहते हैं, जो हम डिज़ाइन करेंगे पाइथन में। और जहाँ पर आपका एक्चुअल डेटा स्टोर होता है, दैट इज़ बैक एंड, वो है डेटाबेस। सो आपके सिलेबस में जो डेटाबेस है वो है माई एसक्यूएल। सो माई एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम पाइथन और माई एसक्यूएल को आपस में कनेक्ट करते हैं, जो कि आपके सब सिलेबस में लिखा हुआ है एज इंटरफेस बिटवीन पाइथन एंड माई एसक्यूएल, जिसे हम माई एसक्यूएल कनेक्टिविटी भी कहते हैं। सो यहाँ पर आप इन दोनों के बीच में लिंक इस्टेब्लिश करोगे ताकि पाइथन से डेटा माई एसक्यूएल में जा सके और माई एसक्यूएल से डेटा पाइथन में आ सके। बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं प्रोजेक्ट्स के। आप में से काफ़ी लोगों को स्कूल में प्रोजेक्ट का टॉपिक दे दिया गया होगा, कुछ में बोला होगा कि सोच कर बताओ। लाइक वी हैव लाइब्रेरी मैनेजमेंट, सबसे घिसा पिटा टॉपिक है ये। जिसमें आपको ये मैनेज करना होता है कौन सी बुक किसको इशूड है, कब रिटर्न हुई, ठीक है, वो सब चीज़ें। ऐसे ही स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड हो गया। आप स्टूडेंट अटेंडेंस के लिए भी बना सकते हो। ठीक है, आप एम्प्लॉयज़ की सैलरी स्लिप के लिए भी बना सकते हो, उसे पेरोल कहते हैं। सो पेरोल मतलब सैलरी कैलकुलेट करना। आप अटेंडेंस के लिए बना सकते हो। ठीक है, आप केबीसी टाइप भी सॉफ्टवेयर बना सकते हो, मतलब इट्स बेसिकली एन ऑनलाइन क्विज इंस्टेड ऑफ कौन कौन बनेगा करोड़पति। यू कैन मेक सॉफ्टवेयर जिसमें स्क्रीन पे क्वेश्चन आए, चार ऑप्शन आए, यूज़र उसमें से सिलेक्ट करे, फिर सेकंड क्वेश्चन आए। इसको हम आईक्यू टेस्ट भी कह सकते हैं कि हम किसी का आईक्यू टेस्ट भी करवा सकते हैं ना, समथिंग लाइक दैट। ये हो सकता है आईपीएल में कौन सी टीम का किसके साथ मैच हुआ, किसके कितने पॉइंट्स हैं, सेमीफाइनल में कौन सी जाएगी, ये भी बना सकते हैं। आपके घर के आसपास कोई भी दुकान हो, डिपार्टमेंटल स्टोर है, आपकी ड्राई क्लीन की स्टोर है, ब्यूटी पार्लर है, ठीक है, केमिस्ट की शॉप है, किसी भी शॉप की मैनेजमेंट के लिए हम बना सकते हैं, जिसमें हम ये स्टोर करेंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हमारे पास स्टोर में हैं और फिर उसके बाद उसकी बिलिंग कैसे होती है। प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी वाले जो होते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ उस एरिया में अवेलेबल हैं फॉर बाइंग, सेलिंग और फॉर रेंट। सो प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए आप बना सकते हो। ठीक है, आपको कोविड वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड रखना है अपनी सोसाइटी में कि किस किस की वैक्सीनेशन हुई हुई है, किसकी नहीं हुई है। तो वी कैन कीप अ रिकॉर्ड ऑफ दैट ऑल्सो। सो वी कैन कीप रिकॉर्ड ऑफ कोविड वैक्सीनेशन। देन आपके पास कुछ भी ऐसी कोई भी चीज़, आपके पास एक एनजीओ है, उस एनजीओ में वॉल्टियर्स हैं और आप कुछ ना कुछ काम करते रहते हो, तो उसकी मैनेजमेंट के लिए भी हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। सो बेसिकली आप कुछ भी सोच लो, कोई भी चीज़, जो चीज़ कंप्यूटराइज हो सकती है। रेस्टोरेंट हो गया, ठीक है, आपका होटल हो गया, हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, एयरलाइन रिजर्वेशन हो गया, बसेस की टिकट्स बुक होती हैं, रेलवे की टिकट्स बुक होती हैं, मूवी टिकट्स बुक होती हैं। ठीक है, सो वी हैव सो मेनी थिंग्स लाइक दिस। आप गेम्स भी बना सकते हो जिसमें हम गेम्स का जो स्कोर है उसको डेटाबेस में स्टोर करा सकते हैं कि इस टाइम पे बंदे ने इतना स्कोर बनाया था, इस टाइम पे इस लेवल पे पहुंच गया एंड ऑल दैट थिंग। सो बेसिकली आप किसी भी टॉपिक पे जो आप सोच सकते हो,
और वो कोड हो सकता है, उस पर हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं. सो देर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस. 20-25 तो मैंने आपको गिना दिए हैं अभी, ठीक है, 11 लिखी हुई हैं उसके अलावा जो मैंने बोली हैं. सो 20-25 तो यहीं से ही आपको ऑप्शंस मिल गए. तो ये कोई भी ऑप्शन हम पिक कर सकते हैं एंड वी कैन मेक अ प्रोजेक्ट ऑन दैट. ठीक है. वॉट आई एम हेयर टू टेल यू इज़ कि ये प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी और मैं आपको प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड भी करूँगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम काफ़ी बच्चों को आनी शुरू हो जाएगी. अभी टर्म 1 के एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, अगर स्कूल्स ने अभी नहीं मांगा है तो अब प्रोजेक्ट मांगना शुरू कर देंगे. फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं कि मैम प्रोजेक्ट कहाँ से बनाएं, स्कूल में प्रोजेक्ट मांग रहे हैं, प्रोजेक्ट कैसे दें. तो प्रोजेक्ट में देखो, एक तो कोड चाहिए जो चलेगा, है ना, द कोड विच इज़ एक्चुअली गोइंग टू वर्क. और दूसरा आपको प्रोजेक्ट की फ़ाइल बनानी होती है. सो यू हैव टू मेक अ प्रोजेक्ट फ़ाइल जिसके अंदर हमें कुछ कुछ लगाना होता है कि हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं. तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है जिसमें सबसे पहली चीज़ होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम. तो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के हिसाब से फ़ाइल बनानी होती है. आपको पहले बताना होता है कि हमारी प्रॉब्लम है क्या, किस लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं. सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम. फिर आप बताओगे कि आपका प्रोजेक्ट क्या करेगा. सो वी विल गिव प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो एग्जैक्टली क्या क्या करने वाला है, उसमें क्या इनपुट होगा, क्या प्रोसेसिंग्स वो करेगा और क्या हमारे पास उससे हमें आउटपुट मिलेगा. ठीक है. वी कैन ऑल्सो टेल सम फ्यूचर इन्हांसमेंट्स हमें बाद में चाहिए होंगी, फ्यूचर इन्हांसमेंट्स. ठीक है. इफ़ देर इज़ एनी ड्रॉबैक वो बता सकते हो. इसकी आउटपुट स्क्रीन्स आपको फाइल में लगानी होती हैं और आपको कोड भी लगाना होता है. सो ये सब कुछ मिलाकर आपकी प्रोजेक्ट फाइल बनती है विच इज़ सबमिटेड टू CBSE एट द एंड, राइट. सो ये सब कैसे होगा ये मैं आपको सब कुछ कराऊंगी. और अब हम ऐसा कर लेंगे कि हर हफ्ते एक प्रोजेक्ट करेंगे. एवरी वीक वी विल बी डूइंग वन प्रोजेक्ट. आई ट्राई, आई एम प्लानिंग टू कीप लाइव सेशंस फॉर दिस, ताकि आप साथ साथ डाउट्स भी पूछ सको, आपको समझ आए कि प्रोजेक्ट कैसे बन रहा है. अगर बाय चांस लाइव नहीं हो पाया तो रिकॉर्डेड तो फॉर श्योर आपको मिलेगा. सो 1 वीक में 1 प्रोजेक्ट वी विल बी गेटिंग. अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है. आपको प्रोजेक्ट्स मेजरली दिसंबर तक सब बच्चों को स्कूल में बोल देते हैं कि प्रोजेक्ट सबमिट करो. महान हस्तियां होती हैं जो फेब तक भी सबमिट नहीं करती और जब फिर फाइनली प्रैक्टिकल्स की डेट आ जाती है तब उनको याद आता है कि प्रोजेक्ट सबमिट करना है. तो बेटर है कि आप अपना पहले से ही तैयारी करके रखो. आप लोगों को अगर प्रोजेक्ट स्कूल की तरफ से मिल चुका है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, मुझे बता सकते हो कि मैम हमें इसे इस टॉपिक पे बनाने के लिए मिला है या आपने ये टॉपिक चूज़ किया है. एंड अकॉर्डिंगली आई विल पिक अप एनी टॉपिक रैंडमली एंड एवरी वीक आई विल बी गिविंग यू 1 प्रोजेक्ट. सो पहला प्रोजेक्ट जो हम आपको देंगे दैट इज़ फॉर अ केमिस्ट शॉप. दैट इज़ ऑलमोस्ट रेडी बट आई विल बी कमिंग लाइव टू एक्सप्लेन यू कि वो कैसे काम कर रहा है एंड आई विल गिव यू दैट प्रोजेक्ट कमिंग वीक. ठीक है. सो केमिस्ट शॉप वाला प्रोजेक्ट आपको सबसे पहले मिलेगा और ऐसे करते करते आपको और प्रोजेक्ट्स मिलते जाएंगे. हर वीक एक प्रोजेक्ट मिलता जाएगा. सो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ जी एक और प्रोजेक्ट हमारे पास आ गया है. यू विल बी गेटिंग दैट. इसके अलावा अगर आप 11th और 12th में हैं और आपके पास CSIP है, ऑब्वियसली तभी आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हो अगर आपके पास CS या IP है. So if you have CSIP and you want to learn regularly from me, you want to have regular lectures, proper classes आपको चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे. सो आई एम अ प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी, राइट. सो दिस इज़ माई प्रोफाइल. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप यहाँ से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं. और अभी एक अमेजिंग ऑफ़र चल रहा है. यूजुअली जब ऑफ़र नहीं चल रहा होता है तो अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मेरा नाम अंजलि लूथरा या कोड AL कोडर्स यूज़ करने से 10% डिस्काउंट मिल जाता है. ठीक है. बट अभी ऑफ़र चल रहा है एंड उस ऑफ़र के तहत आपको 20% डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप रात को 12 बजे से पहले सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो. सो 20% ऑफ इज़ अवेलेबल ऑन ऑल CBSE सब्सक्रिप्शंस. The fee is not only for CS or IP, the fee is for all the subjects. कोई भी स्ट्रीम हो आपके पास, कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, साइंस हो, any stream you have, for all streams the offer is available. एंड एक फ़ी देनी है और उसमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ोगे आप, उसमें PYQs भी कराएंगे, नोट्स भी देंगे, टेस्ट सीरीज भी होगा, सब कुछ होगा. सो एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड. So if you are willing, definitely come here. Otherwise, I take free lessons also. If you want to first try the interface, तो आप आइए, मेरी प्रोफाइल पे जाइए, ये स्पेशल क्लासेस करके जो सेक्शन है या फ्री क्लासेस करके आपको जो मेरे प्रोफाइल में सेक्शन दिखेगा उसमें जाकर आप क्लिक कीजिए और आप फ्री क्लासेस देख सकते हैं.
सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। ये सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए था कि प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट कैसे हमें सबमिट करना होता है। तो अपना अपना टॉपिक डिसाइड कर लो। डिसाइडेड है तो फिर फटाफट से कमेंट्स में लिख दो कि मैम हमारा टॉपिक डिसाइडेड है, दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ठीक है। एंड मंडे से every Monday you will be getting a project. If not Monday then Wednesday for sure. In case by chance अगर मैं Monday को नहीं अपलोड कर पाती हूँ या लाइव नहीं आ पाती तो Wednesday तक पक्का हर वीक आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा। ठीक है। सो बोर्ड्स आ गए हैं, बस 5 महीने रह गए, तो तैयारी तो जोरों शोरों से अभी से ही शुरू करनी पड़ेगी ना। बिकॉज आई वॉन्ट कि जब लास्ट मोमेंट हो तो आपको प्रैक्टिकल्स की बिल्कुल भी टेंशन ना हो। आपको सिर्फ क्या हो कि भाई थियोरी जो है 70 वो पूरे फोड़ दें, 70 में से 70 लाने, 30 में से 30 तो बेटा आ ही जाएंगे। प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट है, फाइल आपकी कंप्लीट है, जब आपको नॉलेज पूरी है तो वाइवा ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। सो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो वो मार्क्स तो आ ही जाएंगे। यू फोकस ऑन योर थ्योरी, रेस्ट एवरीथिंग विल बी गिवन here along with the theory guidance also. So on this channel you will get everything what is required to get a perfect 100 in CS or IP. And even after that जब आप BCA करोगे, BTech करोगे, CUET का entrance test दोगे, so all guidance will be given on the channel. So एक बार अगर आप यहाँ जुड़ रहे हो और आप CS के स्टूडेंट होने वाले हो फ्यूचर में, तो हमारा साथ बहुत लंबा है, 4-5 साल आराम से हम कोडिंग सीखेंगे, अलग अलग लैंग्वेजेस करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स करेंगे। सो सब्सक्राइब कर लीजिए, एब्सोल्युटली फ्री है, और शेयर भी कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, जूनियर्स के साथ भी जो IPCS जिन्होंने अभी 11th में लिया है। So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.